एक भजन लिखा था हमने, ज्ञान सागर गीता हम सब शीश झुकाते हैं, ज्ञान सागर गीता हम सब शीश झुकाते हैं, ज्येष्ठ अमावस का ये दिन हम कभी भी भूल न पाते हैं, ज्ञान सागर गीता। आप सब लोगों को विदित है कि आज गुरु नाम गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी का समाधि दिवस है। 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में अभी अपने थोड़े दिनों पहले चर्चा की थी। आज समाधि दिवस का प्रसंग है। जो महान पुरुष होते हैं उनके गुणों का काम तो अपने को बार बार करते रहना चाहिए। प्रसिद्धि के लिए संसार में कहा जाता है कि 2 चीजें यदि कर लें, 2 में से एक भी कर लें तो प्रसिद्धि होती है। कि ऐसा कुछ पढ़ने लायक लिख जाओ या ऐसा कुछ कर जाओ जिसको कि लोग वहां पर उसके ऊपर लिखने के लिए, उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार हो जाए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने दोनों कार्य किए हैं। जब एक से प्रसिद्धि होती है तो दोनों ही कार्य उन्होंने किए हैं, जिनके जन्म के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि राणौली ग्राम में उनका जन्म हुआ, सीकर के पास में। और जैसे कि आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने पिता की बात रखने के लिए, उनके पिता ने कहा था कि जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम घर पर रहकर ही साधना करो। ऐसे ही यहाँ पर जिनका पूर्व में नाम भूरामली था, उनकी माता कृतवरी की इच्छा के अनुसार जब तक वो जीवित रही तब तक उन्होंने दीक्षा धारण की। वो अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे। वैसे जुड़वा उत्पन्न हुए थे, लेकिन जो जुड़वा भाई था वो पहले ही जन्म को प्राप्त हो गया था। और जब इनके पिता का देहांत हुआ तब 10 वर्ष के थे। स्कूल का अध्ययन करने के बाद अपने भाई के साथ में व्यापार करने के लिए गया चले गए और वहां स्यादवाद विद्यालय बनारस के विद्यार्थी कुछ कार्यक्रम करने के लिए आए हुए थे और उनके कार्यक्रम को देख करके भूरामल जी लगभग 15 वर्ष के होंगे। उस समय में उनके मन में उस स्यादवाद विद्यालय में अध्ययन करने की भावना उत्पन्न हुई, जहां किसी जैन व्यापारी की दुकान पर कार्य करते थे। और भाई से कहा तो उनको स्यादवाद विद्यालय में 1913 में वहां पर उनका अध्ययन वहां उस स्यादवाद विद्यालय में, जो कि गंगा के घाट पर भदनी घाट, जहां से सुभाषनाथ भगवान ने का जो है कल्याण हुए हैं, वहां पर उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। और इतने स्वाभिमानी थे कि पंडित कैलाश चंद जी उन्होंने लिखा कि 70 वर्ष के इतिहास में इतना स्वाभिमानी कोई छात्र उस जगह पर पढ़ने के लिए नहीं आया। उन्होंने वहां के जो कि निःशुल्क भोजन दिया जाता था उसको स्वीकार नहीं किया। स्वयं इतनी अच्छी सामर्थ्य नहीं थी, फिर भी परिश्रम करके रोज गमछा बेचने के लिए गंगा के घाट पर जाते थे। उससे वहां के भोजन का शुल्क भी देते थे और साथ साथ में
में अपने सारे खर्च को भी वो उसके माध्यम से उठाते। और उन्होंने अध्ययन करते हुए वहां पर एक जो प्रतिष्ठाचार्य वहां पर रहे हैं या उसके वहां के चलाने वाले हैं, उसमें उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। बाद में उन्होंने मितमाय जी को ज्ञानानंद के नाम से जाने जाते हैं और उनके माध्यम से उनकी धर्म की शिक्षा भी हुई। साथ में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत भी अंगीकार किया और जब अन्य विद्वानों से उन्होंने जैन शास्त्रों को परीक्षा के कोर्स में शामिल करो, उसके लिए जब कहा तो उन्होंने वहां पर कहा कि तुम जैन लोगों के यहाँ पर साहित्य है कहाँ? एक दो चरित्र ऐसे हैं, एक चंद्रप्रभ चरित्र है और यशस्तिलक चंपू काव्य है, इसके अलावा तुम्हारे यहाँ पर क्या है? तुम लोग आत्मा आत्मा की बातें करने वाले हो, शब्द की साधना तुम लोग नहीं जानते। जब उन्होंने ऐसे शब्द सुने तो उन्होंने उस समय में प्रण कर लिया कि मैं ऐसे साहित्य का निर्माण करने का प्रयास करूंगा जिसको कि ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर शामिल करने लायक नहीं है। और उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में ही सबसे पहले जयोदय महाकाव्य लिखा और जयोदय महाकाव्य इतना क्लिष्ट था कि कई विद्वान उसके जो है अर्थ को समझने में, संस्कृत के ज्ञाता होने के बाद में भी अर्थ लगाने में समझ में नहीं आता था। फिर उन्होंने उसकी सोपक टीका भी की, बाद में उसका हिंदी में अनुवाद भी किया। तो ऐसे विद्वान जिनके लिए जब लोगों ने उनको समझा तब समझ में आया कि 800 वर्ष के इतिहास में कोई ऐसा दूसरा संस्कृत का विद्वान इस धरा पर दूसरा नहीं। एक सत्यव्रती शास्त्री थे डॉक्टर, जो कि इतने विद्वान थे कि 6 महीने भारत में रहते थे और 6 महीने थाईलैंड में वहां की राजकुमारी को संस्कृत पढ़ाने के लिए गए थे। उन्होंने थाई में रामायण का भी अनुवाद किया है। और जब जयोदय जो आचार्य ज्ञान सागर जी की रचना है उसके ऊपर किसी ने पीएचडी की और उनको एग्जामिन करने के लिए वहां पर नियुक्त किया गया था, तब उन्होंने जयोदय काव्य पढ़ा और उसके बाद में पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा कि यदि आज ऐसे विद्वान होते तो हम उनको जमीन पर पैर नहीं रखने देते। इतना इन्हें उनके साहित्य को देख करके उन विद्वान ने उनके प्रति इस प्रकार के भाव प्रकट किए। तो ऐसे जो है ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने साहित्य की रचना की और साथ ही साथ में केवल संस्कृत साहित्य की भी नहीं, उन्होंने बहुत सारे हिंदी के भी जो है साहित्य का निर्माण किया। बहुत सारे ग्रंथों की एक समय सार की भी उन्होंने टीका लिखी है, प्रवचन सार की भी टीका लिखी है और साथ ही साथ में तत्वार सूत्र के ऊपर भी उन्होंने टीका लिखी है और भी उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। जब उनके लिए जब वृद्धावस्था हो गई थी, पहले तो जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे और जब उनकी माता का निधन हो गया था, उस समय में उनके मन में कि जब तक चारित्र को अंगीकार नहीं करेंगे तो ज्ञान जो है भार के समान है। और उन्होंने आचार्य वीर सागर जी महाराज से 7 प्रतिमाओं के व्रत लिए। उन्होंने आचार्य वीर सागर जी के महाराज के संग में भी अध्यापन भी किया। एक बार ऐसा हुआ कि सोच के लिए जब आचार्य वीर सागर जी महाराज जा रहे थे, एक तो महाराज और थे और उस समय में महाराज जी का कमंडल कोई पकड़ते हैं, तो उस समय में उन्होंने वीर सागर जी महाराज का एक कमंडल ले लिया और एक और वृद्ध महाराज थे, उनका कमंडल दूसरे हाथ में पकड़ लिया। जब वीर सागर जी महाराज की उनकी ओर दृष्टि गई तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा करना ठीक नहीं है। दोनों हाथ में आपने कमंडल ले लिए, मतलब ये है कि आप हम लोगों को जो है ज्ञान दान देते हैं और इस प्रकार का कार्य हम आपसे करवाएं, आप हमारे विद्या गुरु हैं, आप ऐसा जो है भविष्य में फिर पुनः ना करिएगा। यानी उनके प्रति भी जो है इतना बहुमान का भाव आचार्य वीर सागर जी के महाराज के मन में था। जब एक प्रसंग और इसमें स्मरण
विधान के प्रति बड़ा ही बहुमान और बड़ी ही श्रद्धा थी। वो जब कभी भी कोई कैसी भी परिस्थिति होती थी उसमें शांति विधान अवश्य करना समझते थे। एक बार एक बहू जो उन्हीं के गांव की थी और जब उसकी संतान नहीं हो रही थी तो लोग आसपास के लोग जो है अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, कभी कभी लोग कटाक्ष भी करने लगते हैं और उसने आकर के पंडित भूरामल जी से अपनी व्यथा सुनाई। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है भगवान का जाकर के पास में जाकर के शांति विधान करना। तो उसने कहा कि हमारे घर में सारे लोग धर्म से विरुद्ध हैं और मुझे भी कुछ नहीं आता है, तो मैं क्या करूं? तो वो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से शांति विधान कर दूंगा। और उन्होंने शांति विधान किया, पुण्य का वर्धन हुआ और वो जो है वहां पर गर्भवती हो गई और बाद में उसकी संतान भी उत्पन्न हो गई। संतान उत्पन्न होने के बाद में जो नव शिशु था वो बिल्कुल एकदम सुस्त रहता था, ना जो है दूध का पान करता था, ना हंसता था, बिल्कुल ऐसा जैसे कि जो है एक प्रकार से बेजान जैसा। पुनः जो है फिर वो आई और फिर जो है पंडित भूरामल जी से उसने फिर निवेदन किया और पिछली बार उन्होंने समझ ही लिया था कि ये तो करने में समर्थ नहीं है। फिर उन्होंने उसके नाम से जो है विधान किया और गंधोदक आदि उस लड़के के लिए भेजा और उसके माध्यम से जो परेशानी थी वो सब परेशानी ही वहां पर दूर हो गई। ऐसी उनकी जो है शांति विधान के प्रति आस्था थी। और एक बार जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में दिल्ली में उन्होंने चातुर्मास किया था, उस चातुर्मास में उन्होंने प्रवचन के माध्यम से बहुत सारे लोगों के लिए प्रतिमा के लिए भी प्रेरित किया और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली जैसे शहर में भी वहां पर प्रतिमाएं धारण कर ली। बाद में जब चातुर्मास हो गया, ब्रह्मचारी थे और नहीं चले गए और 3-4 साल बाद पुनः उनका उसी जगह पर आना हुआ और जब वो वहां पर शास्त्र सभा लगी, जैसे हम ही यहाँ से जाने के बाद में कभी 2-4 साल बाद यदि आए और इतने सारे लोगों को देख रहे हैं अभी, अब उस समय में कोई लोग नहीं दिखाई देंगे तो पूछ सकते हैं भैया वो फला व्यक्ति जो है रोज आते थे, आज क्या हो गया, क्यों नहीं आए ऐसा करके। तो उन्होंने उस समय में पूछा तो उन्होंने बताया बीच में कुछ ऐसे जो है विद्वान आए जिन्होंने जो है केवल स्वाध्याय को ही मुख्य बना करके और भगवान की पूजा को, व्रतों को, सबको जो है कि ये कुछ कार्यकारी नहीं है ऐसा उपदेश दे करके, जब ऐसा उन्होंने उपदेश सुना तो उन्होंने सोचा भैया ये अच्छा धर्म है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो कुछ लोगों ने तो विधवाओं को भी छोड़ दिया और कुछ लोगों ने तो मंदिर आना तक छोड़ दिया। तब उनको बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने फिर से भैया आप आपके जो परिचित हैं उनको सबको लेकर के आओ और फिर उन्होंने कहा कि भैया उन्होंने जो कुछ स्वाध्याय कराया तो ठीक है लेकिन आगम को तो देखो। और उन्होंने पुनः जो है समय सार का, जिन्होंने बीच में आए थे उन्होंने समय सार का अध्ययन कराया था, कहले भैया समय सार का एक दिन अपन फिर से करते हैं और साथ साथ में गोपट सार को भी उन्होंने पढ़वा करके वहां पर जो है अध्ययन कराया। जितने सारे लोग जहाँ पर उससे स्खलित हो गए थे उन्होंने पुनः उनको सबको जो है चारित्र में दृढ़ किया, स्थिरीकरण किया। ऐसे जो है पंडित भूरामल जी ने मुनि श्री शिव सागर जी महाराज से जो है वहां पर मुनि दीक्षा ली, जो आचार्य बन गए थे उसी समय में, और उन्होंने दीक्षा लेकर के फिर बाद में कुछ आपसी कुछ ऐसी बातों के कारण में फिर वो अकेले वृद्ध थे, भ्रमण करते थे। और उस समय में जब उन्होंने विद्याधर उनके पास में आए, वो कथानक आप सभी लोगों के लिए मालूम है कि उस समय में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया कि आज से मैं जो है सभी वाहन का त्याग करता हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि नाम ही तुम्हारा विद्याधर है, विद्याधर ऐसे होते हैं, आए और अपना काम निकाल करके उड़ गए। तो उस बात से उन्होंने अपना समर्पण दिखाया और उसके बाद में उन्होंने उनको अध्ययन कराया। और जब दीक्षा दी तो आचार्य शिव सागर जी महाराज से भी उन्होंने आज्ञा मांगी, उन्होंने आशीर्वाद भेजा और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने फिर जो है उनको दीक्षा दी और दीक्षा के बाद में
उनको अध्यापन करा करके, पहले भी अध्यापन कराया, बाद में भी अध्यापन कराया, और बाद में जब संलेखना का प्रसंग आया तो उस समय में उन्होंने सब कुछ सिखा दिया था, लेकिन संलेखना कैसे कराई जाती है ये जो है मुनि विद्यासागर के लिए नहीं सिखाया था। इसलिए उन्होंने कि इनको ये भी जो है सिखा दूं, सब कुछ मैं निष्णात कर दूं, इसलिए उन्होंने, वैसे तो जब कोई संलेखना लेता है तो उस समय में संघ को छोड़ करके दूसरे संघ में जाकर के वहां पर जो है संलेखना के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन संलेखना की विधि सिखलाने के लिए उन्होंने संघ को ना छोड़ करके इनको जो है आचार्य पद देने के लिए जब लोगों से चर्चा की, कुछ लोगों ने जाकर के उनसे निवेदन किया तो मुनि विद्यासागर जी ने कहा कि जो मुनि विवेक सागर जी हैं उनके लिए जो है आचार्य पद दे दें। तो कहा कि वो तो कुचामन सिद्धि में जो है चातुर्मास कर रहे हैं। फिर एक क्षुल्लक विनय सागर जी ने तुमसे कहा कि इनको जो है मुनि दीक्षा दे दो, इनको आचार्य बना दो। तो कहने लगे आप क्यों लेने को तैयार नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो जो है शाश्वत पद के लिए साधना करता हूं, मुझे विनाशिक पद कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। एक बार हमने पहले कहा था कि यदि इस समय में चतुर्थ काल होता तो मुनि विद्यासागर जी जो है आचार्य पद को स्वीकार ना करके और साधना करके अपने लिए अरहंत के रूप में दर्शन दे रहे होते। तो उस समय में उनसे ऐसा कहा तो उन्होंने जाकर के ज्ञान सागर जी महाराज को श्रावकों ने कहा, और ज्ञान सागर जी महाराज बड़े उस समय में दुखी थे कि अब मेरी जो है संलेखना कैसे होगी, जब तक ये पद मेरे ऊपर भार ऊपर है तब तक मैं संलेखना के लिए निष्ठा कैसे हो सकूंगा। फिर उन श्रावकों ने जाकर के कि वो तो ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, अब श्रावक हैं तो श्रावक की ही उपमा देंगे। उस समय में कहने लगे कि जैसे कोई वृद्ध पिता जिसकी बेटी का विवाह नहीं हुआ हो और मरणासन्न हो तो उस समय में उसको बड़ी आकुलता रहती है, उस बेटी का निर्वाह कैसे होगा। जब सोमा सती का कथन आता है तो उसमें यही प्रसंग आता है कि उनके पिता वृद्ध थे, बीमार थे और उस समय में बड़े व्याकुल थे। एक सेठ जी ने उनकी संलेखना करवाई, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं थे। तो उन्होंने पूछा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको काहे की सलाह है? तो उन्होंने बेटी की ओर देखा तो सेठ जी ने कहा कि आप निष्फिक्र रहो, इस बेटी की जिम्मेदारी मेरी है। और उस बेटी को भी पहले से वहां पर समझा करके कि संयोग तो वियोग में होते हैं, मरण तो निश्चित होगा। और नमोकार मंत्र बेटी बुलवाती रही और नमोकार मंत्र बोलते बोलते उनके पिता की जो है संलेखना हो। तो जब ये प्रसंग उनके लिए सुना रहे थे श्रावक, तो उस समय में कहा कि आप जो है क्या उनके लिए जो आपने सीखा है उसके लिए कुछ वापस नहीं करेंगे, जिसको गुरु दक्षिणा कहते नहीं देंगे। तो उस समय में मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूं? तो उस समय ने कहा कि जो उनके लिए सल है उससे जो है मुक्ति दिला करके आप गुरु दक्षिणा दे सकते। इस प्रकार से जब वो तैयार हुए, और उसके बारे में भी अपन देख चुके हैं कि उन्होंने जब आचार्य पद दिया और उसके बाद में स्वयं उनके चरणों में समर्पित होकर के अपनी संलेखना के लिए निवेदन किया। और जब उनकी संलेखना चल रही थी, 2-3 बरस से वहां पर नसीराबाद में पानी नहीं गिर रहा था, अकाल जैसी स्थिति। जून का समय था और उस समय वहां इतनी गर्मी थी, और जब हवा चलती थी तो उसमें जो है ऐसा लगता था जैसे चिंगारियां हो रही हैं। शरीर पर जब टकराती थी तो ऐसा लगता था रेत के कण भी जो है चिंगारी जैसे लगते थे। ऐसी अवस्था में उन्होंने वहां पर संलेखना की। 4 उपवास उनके हो चुके थे, और जब अजमेर के जो सोनी जी सेठ हैं वो जब वो आए, जो उनके बड़े भक्त थे, और उस समय में ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन करने लगे कि कुछ हमसे जो है उपदेश दें, हमको कुछ दर्शन दें ऐसा। तो उन्होंने अपनी धीरे से जो है आंखें खोली और आंखें खोल करके पुनः जो अपनी आंखें बंद कर ली और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जो है उनके लिए आशीर्वाद दे दिया। ऐसी अवस्था में जब आचार्य शिव सागर जी महाराज की समाधि हो चुकी थी
उन्होंने वहां पर उनसे बोला कि ये श्लोक लिख लो और ये उस स्मारक में आप हमारी तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में दे दें। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने कुछ लोग वहां पर उनको बना करके बदला दिए। इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी विद्वत्ता कितनी थी। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज उनकी सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते वो बिल्कुल एकदम लेटे रहते थे। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज उनसे पूछते थे क्या चल रहा है। तो उस समय में ऐसा कि नींद तो नहीं आ गई है, तो उस समय में वो एक गाथा अक्सर सुनाते थे, एक में सांस दो अप्पा नान दर्शन लखड़ो शेषा में बाहिरा भावा सब दे संयोग लगना। कि मेरी आत्मा जो है वो ज्ञान दर्शन से युक्त है और बाकी जितने भी जो सब संबंध हैं वो सब संयोग लक्षण वाले हैं। कोई भी मेरा शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो मेरी आत्मा है। ऐसी अवस्था में भी जहां पर पाठ आदि होते थे और कोई अक्षर का, कोई शब्द का, कोई लय का यदि स्खलन होता था तो ऐसी अवस्था में भी उनकी उंगली हिल जाती। ऐसा उनकी जो है जागृति थी। और उन्होंने जब अध्यापन कराते थे उस समय में वृद्धावस्था में भी उनकी एक बार हमने एक किसी किताब में उनकी पूरी दिन भर की जो है चर्या छपी हुई थी, उसको देख करके दंग रह गए। गर्मी के समय में भी एक दिन में 8 क्लास लेते थे। सुबह से उनकी जो है क्लास चालू हो जाती थी। आहार के बाद में भी एक कथानक की, पंचतंत्र की एक कथानक की भी जो है क्लास चलती थी। और दोपहर में भी 3-4 और शाम तक जब तक अंधेरा नहीं होता ऐसी 7-8 क्लास वो जो है अध्यापन के लिए वृद्धावस्था में भी लेते थे। और उनके नीचे के होंठ के ऊपर एक तिल था। कहा जाता है कि जो सरस्वती पुत्र होते हैं उनके होंठ पर तिल होता है। जब वो मुस्कुराते थे उस समय में उनका तिल भी जो है दृष्टिगोचर हो जाता था। और उनकी साधना के बारे में कि उनकी साधना ऐसी थी कि एक बार 2 जो है वहां पर व्यक्ति थे जिनको की सफेद दाग की बीमारी थी। उनको किसी ने बोल दिया कि इनके गंधोदक को आप लोग लगाओ तो उसके माध्यम से आपका रोग ठीक हो जाएगा। और उन्होंने जब उस गंधोदक का उनके आहार के बाद में जो रख देते हैं उसका प्रयोग किया तो दोनों का रोग ठीक हो गया। और वो जो दोनों सेठ जो है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के दोनों तरफ बहुत दिनों तक जब तक उस नगर में रहे साथ में चलते थे सबको बताने के लिए कि इनकी सेवा से हमारा भी कल्याण हो गया, नहीं तो अभिषेक आदि सब छूट गया। तो ऐसी साधना वाले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब जिस समय में आखिरी समय में संलीना चल रही थी और उस समय में फिर आचार्य जी ने पूछा कि क्या चल रहा है, तो उस समय का अनंत सिद्ध। तो आचार्य जी ने पूछा ये तो जो है शब्द है, उद्गल है, इनसे क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि जो पंच नमस्कार का स्मरण करता है साधक शपथ वो पंच पद में जो है समाहित हो जाता है। तब आचार्य विद्यासागर जी महाराज की देखो इतनी अवस्था में भी कितनी जागृति है। ऐसे जो है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आज के दिन 11 बजे जैसे तिथि की अपेक्षा से ऐसे है वैसे जो है 1 जून 1973 में उन्होंने जो है अपने नश्वर शरीर को छोड़ा था। लेकिन उन्होंने जैसे कि हमने पहले कहा था कि वो इतना साहित्य ऐसा साहित्य लिख करके गए हैं कि जिसके माध्यम से उनकी प्रसिद्धि 800 वर्ष में कोई नहीं हुआ ऐसे विद्वान के रूप में। और उन्होंने एक और जो सबसे बड़ी चैतन्य कृति आचार्य विद्यासागर जी के रूप में तैयार की है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भले ही आचार्य विद्यासागर जी महाराजों ने सैकड़ों दीक्षा दी है लेकिन वो जो है आचार्य ज्ञान सागर जी की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी ने दिया है ऐसा शिष्य जो है आचार्य विद्यासागर जी नहीं दे सकते। यहाँ पर जो है अलंकार ऐसा है उसमें ऐसा लगता है कि निंदा हो रही है, लेकिन वास्तव में जो उन्होंने कार्य किया है वो जो है भूतो न भविष्यति वाला जैसा कार्य है। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस है। हम सब लोग उनको स्मरण करते हुए कि उन्होंने जैसे अपने अंत समय को जो है संलीना के माध्यम से सर्वोच्च अवस्था को पहुंचाने का प्रयास किया है
ऐसे हम सभी लोग भी आपकी अवस्था में संलिग्नता को ग्रहण करके अपने जीवन का अंत जो है प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में अक्षर मात्रा से दूषित वचन अगर हम मिलते रहे और प्रमाद प्रचार के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी हम सब त्रुटियों को क्षमा करें, तेरा आशीष शीघ्र हम सबको केवल लगती रमा मिले। प्राप्त हमें हो की समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु गात्री माता, चिंतामणि उपमा पाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, शरण रखूं मैं ये पाती। करने वाणी स्तुति तन की ममता का, महामंत्र का जाप